सभी को मेरा नमस्कार। मैं अनिल कुमार आज आपको +2 क्लास का चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इसकी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ बेटे 5.1। इसका आप देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है बेटे, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स। आपको प्रूव करना है एक फंक्शन है एफ एक्स 5x - 3 is continuous at x is equal to 0, x is equal to -3 and x is equal to बेटे 5। इसके ऊपर आपको ये दिखाना है ये फंक्शन क्या है। ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। कल हमने इसमें किया था बेटे, आपको याद होगा हमने कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ा था कि इसके अंदर आप दिखाते थे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड जो फंक्शन एफ सी आप निकालते थे वो आपका इक्वल आए तीनों, तो आप इसको कंटिन्यूस कहते थे। वैसे भी ये देखें आप, ये एक कैसा फंक्शन है, ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है। आपको मैं बता देता हूँ, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूस फंक्शन, हमेशा ही होता है। इसको करने के लिए देखें आप क्या करेंगे, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा, आप ग्राफ बना के देख लीजिए। ये फॉर्म वैसी आ गई y = mx + 3 वाली, ठीक है। सबसे पहले मैं कंटिन्यूटी चेक कर रहा हूँ इसकी, x = 0, x = 0 पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए नंबर फर्स्ट 0 फंक्शन दे रखा है हमको, हम लिख लेते हैं 5x - 3। देखें बेटे, इसमें आपने किया था लेफ्ट हैंड में, ठीक है। इसमें देखें बेटे, इसमें आप निकालेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx है आपका 5x - 3। टेकिंग एज x को आप ले लीजिए 0 - h, देन इफ x इज टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू आल्सो 0। ये आप ध्यान रखेंगे। इसमें देखें बेटे, लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 x की जगह आपको 0 - h - 3, ये आया बेटे। लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 के अंदर ये माइनस के 5h हो गया -3। आप पुट कर दीजिए माइनस के 5 × 0 -3, 0 - 3, आपको मिल गई वैल्यू -3 बेटे, ठीक है। अब आप RHL निकालें। RHL में आपको करना है, फंक्शन आपका क्या है, फंक्शन और लिख लीजिए साथ में, फंक्शन है आपका 5x - 3। इसमें देखें बेटे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन है आपका 5x - 3। अब देखें बेटे, आप यहाँ आप x को लेंगे 0 + h एज x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0। यहाँ देखें बेटे, अब आप लिमिट h टेंड्स टू 0, 5 0 + h -3, ये आया बेटे। लिमिट h टेंड्स टू 0, 5h -3, लिमिट अप्लाई कीजिए 5 × 0 -3, 0 -3, ये भी आपको रिजल्ट मिला बेटे -3। और फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हमने LHL, ये RHL। अब f आप निकाल रहे हैं f0। फंक्शन आपका है fx था 5x - 3, x की जगह 0 पुट कर दें -3।
0 -3, यहाँ से रिजल्ट मिला -3। अब आपने देखा बेटे ये -3 है, ये भी -3, ये तीनों बराबर हैं, तो आपको इसकी डेफिनेशन से अब आपको पता लग गया होगा। यहाँ देखा आपने तीनों की वैल्यू -3 आई है। आप इसमें लिख दीजिए लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f(x), लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f(x) इज इक्वल टू f(0). सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में इसने कहा है आप चेक कीजिए एट, फंक्शन दे रखा है f(x) 5x - 3, इसको आपको चेक करना है एट x इज इक्वल टू -3। ये देखें बेटे वही प्रोसीजर आप कीजिए। देखें आप लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव f(x), लिमिट x टेंड्स टू -3 नेगेटिव 5x - 3, टेकिंग x ले लीजिए आप -3 -h एज x टेंड्स टू -3 देन h टेंड्स टू 0। ठीक है बेटे, देखिए बेटे आगे इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 5 -3 -h -3। ठीक है बेटे, अब देखें बेटे आप यहाँ h की जगह आप 0 पुट कीजिए, 5 3 -0 -3 अप्लाई कर दी मैंने लिमिट, -15 -3 -18 आया बेटे। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब आप इसकी RHL लेंगे, RHL। ये देखें बेटे RHL ले रहा हूँ मैं, लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f(x), यहाँ बेटे लिमिट x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f(x) की वैल्यू है 5x - 3 एज आप टेकिंग x -3 प्लस h एज x टेंड्स टू -3 देन h टेंड्स टू 0। यहाँ देखें बेटे लिमिट h टेंड्स टू 0 5 -3 प्लस h -3 अप्लाई कर दीजिए लिमिट 5 -3 प्लस 0 -3 माइनस के 15 और ये -3 -18। अब वैल्यू और निकाल लीजिए फंक्शन की f -3 5 इंटू -3 और -3 -15 -3 ये -18। अब आपने देखा LHL RHL एंड फंक्शन आपस में क्या है, इक्वल है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -3। ऐसे ही आप तीसरा पार्ट निकाल सकते हैं x इज इक्वल टू 5 पर। ठीक है, देखें आप हम चेक करेंगे f(x) दे रखा है 5x - 3 एट x इज इक्वल टू 5। पहले बेटे आप क्या करेंगे LHL, ये देखें लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव फंक्शन, ये आया बेटे लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव फंक्शन है आपका 5x - 3। ठीक है, आगे चलिए बेटे यहाँ वही काम करना है, टेकिंग x इज इक्वल टू 5 - h
एज x टेंस टू 5 देन h टेंस टू 0। देखें बेटे अब आप, ये आया लिमिट h टेंस टू 0 5, x की जगह 5 माइनस एच माइनस 3। आप लिमिट पुट कर दीजिए। देखें आप लिमिट, चलो यहाँ अगर 5 इंटू 5 माइनस 0 माइनस 3, देखें 25 माइनस 3 22। ठीक है, RHL निकाल लीजिए। RHL ये है बेटे लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव fx, लिमिट x टेंस टू 5 पॉजिटिव fx माइनस 3, टेकिंग x 5 प्लस h एज x टेंस टू 5 देन h टेंस टू 0। ठीक है बेटे, ये देखें लिमिट h टेंस टू 0 5 प्लस h माइनस 3, लिमिट अप्लाई कर दीजिए। 5 प्लस h माइनस 0 माइनस 3, 5 5 जा 25 माइनस 3 22। आप फंक्शन की वैल्यू f 5 इंटू 5 माइनस 3 25 माइनस 3 22। देखिए आप तीनों बराबर आए हैं, ये 22 22 22 यहाँ लिख दीजिए। सो RHL फंक्शन की वैल्यू, सो देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। तीनों पॉइंट पर आपने प्रूव कर दिया ये कंटिन्यूअस है। आगे चलें बेटे, इसका सेकंड पार्ट है एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन fx 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। देखें आप, ये भी एक पोलिनोमियल फंक्शन है डिग्री 2 का, तो ये भी कंटिन्यूस होगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, आप ये करेंगे। देखें आप इसमें क्या करेंगे बेटे, आप सेम प्रोसीजर करना है। इस क्वेश्चन को आप करेंगे, आपको ये फंक्शन दिया है 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। सबसे पहले पोलिनोमियल है डिग्री 2 का। अब आप देखें ये भी कंटिन्यूस होगा। क्या करेंगे, पहले जैसे हमने इस क्वेश्चन को किया है फर्स्ट क्वेश्चन को, वैसे ही करना है। LHL निकाल लेंगे 3 नेगेटिव पर। ठीक है, 3 नेगेटिव का मतलब आप x को कहेंगे 3 माइनस एच, x की वैल्यू 3 करेंगे, x टेकिंग 3 देन h टेंस टू 0, वैल्यू आ जाएगी आपकी। ऐसे ही RHL निकालेंगे, फिर फंक्शन की वैल्यू 3 पर निकालेंगे, यहाँ 3 पुट करेंगे, फिर वैल्यू 3 पर निकालेंगे। आपको आगे आंसर देखेंगे आप, तीनों बराबर आएंगे। तीनों बराबर आएंगे तो फंक्शन आपका क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ये क्वेश्चन आप करेंगे। अब ये इसका है जैसे क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन द फ्लोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी fx x माइनस 5। देखें आप, ये फंक्शन आपको एग्जामिन करना है। ये भी देखें, अगर आप इसको भी ध्यान से देखें तो ये कैसा है, ये फंक्शन भी आपका कैसा है, ये फंक्शन भी आपका पोलिनोमियल है। पोलिनोमियल है तो ये भी कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा। ये देखें, इसको करने के लिए मैं आपको एक आधा करवाता हूँ, फिर उसके बाद बताते हैं। क्वेश्चन नंबर है बेटे 3। ये देखें, इसका फर्स्ट पार्ट है बेटे, फर्स्ट पार्ट किया है इसने fx x माइनस 5 ये दिया है बेटे। सबसे पहले तो ये पोलिनोमियल है तो इसका मतलब ये कंटिन्यूस तो होगा। ठीक है, इसको कंटिन्यूस आप कैसे दिखाएंगे, इसके दिखाने के लिए आप एक काम कीजिए, आप इसको फंक्शन को एक रियल नंबर ले लेते हैं, उसके ऊपर आप चेक करते हैं। देखें आप,
आप इसमें क्या करेंगे, देखें आप इसमें लिखें एफ इज डिफाइंड फंक्शन, यानी एफ इज डिफाइंड एट एवरी रियल नंबर जैसे हमने वो डेफिनेशन सी पे दिखाई थी, आप इसको सी पे दिखा सकते हो। सी डेट इज एंड फंक्शन की वैल्यू एक्स की जगह आप सी रख दिए, सी -5, आप ए रख सकते हैं, बी रख सकते हैं, जो आपको ठीक लगे। हमने उसमें सी पे दिखाई थी। आप इसके अंदर वो जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दिखाते, आप इसके अंदर लिमिट दिखाएं एक्स टेंस टू सी एफ एक्स की, तो ये आएगा लिमिट टेंस टू सी एक्स -5, यह आएगा सी -5। लेफ्ट हैंड लिमिट में भी चेक में, राइट हैंड में आप चेक करेंगे किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन आपको क्या मिलेगा, कंटिन्यूस। तो आप लिख दीजिए यहाँ ये दोनों इक्वल आए तो लिखें आप सो एक्स टेंस टू सी एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस for every रियल नंबर। ठीक है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूस है, ये फंक्शन है आपका कैसा है, कंटिन्यूस फंक्शन है। सेकंड है, सेकंड में देखें बेटे आप, अब सेकंड का आप बताएं मुझे। सेकंड में 1/x-5, इसमें देखें x -5 है तो x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर x की वैल्यू 5 हुई, x इज़ नॉट इक्वल टू 5 होना चाहिए। अगर x की वैल्यू 5 हुई बेटे 1/0 इनफाइनाइट, ठीक है, अनडिटरमिनेट फॉर्म आ गई, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू x इज इक्वल टू 5 पर छोड़कर और सभी जगह ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और सभी जगह ये फंक्शन क्या होगा बेटे, कंटिन्यूस होगा। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले तो लिख दें यहाँ आपने जैसे आपने इसमें दिखाया है फंक्शन इज नॉट डिफाइंड, पहले यहाँ लिख दें आप फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू 5। फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा x की वैल्यू 5 पर, सबसे पहला स्टेप आपका आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फंक्शन देयरफॉर फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। इसको छोड़कर और सभी जगह पर आपका ये फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। आप लिख सकते हैं सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5, क्योंकि x -5 हमने वहाँ दिखाया है, आप करके दिखा सकते हैं इसको, नहीं तो आप वैसे डायरेक्ट ही लिखते हैं। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट फंक्शन इज कंटिन्यूस x इज इक्वल टू 5 को छोड़ के और सभी जगह पर यह फंक्शन सभी वैल्यू पर क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। अगला है बेटे, अगले में आप देखें इसका सी पार्ट, फंक्शन x² -25 x + 5 ये दे रखा है। इसमें देखें बेटे x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, आप इसको नीचे वाले को 0 रख के देख लिया करें। नीचे वाले को 0 रखें, x + 5 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू क्या हो गया, -5। मैंने यहाँ देखा कि x की वैल्यू यहाँ पर -5 नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो मैं -5 यहाँ रखता हूँ ऊपर और नीचे, देखें आप -5 का स्क्वायर 25, -25 ऊपर क्या आया, देखा हमने 0 आया, नीचे भी क्या आया 0, 0/0 फॉर्म बन गई आपकी, ये नहीं बननी चाहिए। इसके लिए आप क्या करते हैं, यानी फंक्शन आपका कंटिन्यूस होगा, ठीक है, परंतु किस वैल्यू को छोड़कर, ऊपर 0 बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, नीचे नहीं बननी चाहिए, किस वैल्यू को छोड़कर, -5 को छोड़कर। ठीक है, आप इसमें लिख दीजिए फंक्शन इज नॉट डिफाइंड एट
टू -5 पे ये डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस, नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -5। अगर हम इसे सोल्व करें बेटे, आप देखें इसको, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखें आप f(x) दे रखा है x² -25 x + 5, इसको लिख सकता हूँ मैं x² - 5 का स्क्वायर डिवाइड बाई x + 5। आपने एक आइडेंटिटी की थी a² - b², a + b एंड a - b, इससे ये कैंसिल हो गया। आपको क्या मिला बेटे? आपको मिला x - 5 मिला। अब आप इसके अंदर कोई वैल्यू रखेंगे, उसके ऊपर ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, ठीक है। मान लीजिए मैं एट c पर चेक करूँ, इसको c पर चेक करूँगा, सपोज कीजिए जैसे fc c - 5 और लिमिट x टेंड्स टू c f(x), लिमिट x टेंड्स टू c, रियल नंबर ले लिया मैंने, आप सपोज कीजिए ये x - 5, लिमिट अप्लाई कर दी c - 5, दोनों इक्वल हैं, तो ये फंक्शन क्या होगा? सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट, लिखें फंक्शन इज कंटिन्यूस एट एवरी रियल पॉइंट फॉर ऑल रियल नंबर, लिख दें x इज इक्वल टू -5, जो हम ऊपर करके आए हैं। इसको छोड़कर बाकी सभी पर ये फंक्शन क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, ठीक है। आगे चलें बेटे, इसका एक पार्ट और है, ये देखिए। फोर्थ पार्ट है डी। देखो बेटे, मैं आपको पहले बताता हूँ, मॉडुलस है, मॉडुलस में दिया है, मॉडुलस फंक्शन हमेशा ही क्या होगा? कंटिन्यूस होगा, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। आपको याद होगा, आपने मॉडुलस का अगर आप +1 में ही बनाया था, आप ये x - 5 है ना, मान लीजिए 5 यहाँ पर है, रीजन हो गया 5 यहाँ पर, इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, 5 यहाँ है, इसका ग्राफ ऐसा बनेगा, ये देखें आप, इसका ग्राफ, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है। मॉडुलस फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस होता है। इसको करने के लिए देखो, मैं आपको इसी मेथड से कराता हूँ। आप इसमें क्या करेंगे? सबसे पहले आप एक काम कीजिए, मॉडुलस आया है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं आपको पहले बता रहा हूँ थोड़ा सा, देखें। अगर x की वैल्यू <<5 है तो यहाँ पर आप पहले माइनस का निशान लगा के x - 5 लिख दीजिए, ठीक है। मॉडुलस में सभी वैल्यू हमेशा आपने अब तक पढ़ा है क्या होती है? पॉजिटिव है। x की वैल्यू <<- हुई तो मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू 5 से कम है तो अंदर माइनस आ गया, बाहर माइनस है, तो आपस में क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि मॉडुलस कभी भी माइनस में नहीं होता। अगर x की वैल्यू >5 है, x की वैल्यू क्या है? >5 एंड इक्वल टू 5, तो यही वैल्यू रहेगी x - 5, कुछ भी रख के देख लें, 6 है, 7 है, यही रहेगी, ठीक है। अब इसको आप कैसे करेंगे? यानी इसका मतलब क्या आया? जो ये फंक्शन आया आपका f(x), अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें 5 - x इफ़ x <5, ये x - 5 इफ़ x > 5, ठीक है। नंबर फर्स्ट। अब आपने पहले क्वेश्चन में ऐसे किए हैं कि कोई भी पोलिनोमियल फंक्शन है वो क्या होता है? कंटिन्यूस होता है, इसका मतलब ये कंटिन्यूस होगा। सबसे पहले कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हम क्या करते हैं? लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव f(x), यहाँ देखिए आप, लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, बेटे 5 नेगेटिव यानी 5 से कम है,
5 से कम है तो क्या आ रहा है 5 माइनस एक्स, ठीक है, 5 से कम है तो 5 माइनस एक्स हो गया ये। अब देखें टेकिंग एक्स 5 माइनस एच एज एक्स टेंस टू 5 देन एच टेंस टू 0, यह है बेटे लिमिट h टेंस टू 0, 5 माइनस एक्स की जगह क्या रखना है 5 माइनस एच। ये देखें बेटे लिमिट h टेंस टू 0, 5 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस एच, ये कैंसिल हो गया, आपने लिमिट पुट की, आंसर मिला आपको 0। अब आप आर एच एल ले लीजिए, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स। ये देखें बेटे लिमिट x टेंस टू 5 प्लस, अब देखो 5 प्लस है तो x माइनस 5, x माइनस क्या होगा बेटे 5, ये वाला होगा 5 प्लस है तो। अब देखें आगे आप टेकिंग x टेंस टू 5 प्लस h एज x टेंस टू 5 देन h टेंस टू 0, ये आया बेटे देखें लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह आपका है 5 प्लस एच माइनस 5, ये देखें बेटे लिमिट h टेंस टू 0, 5 प्लस एच माइनस 5, 5 से 5 कैंसिल, लिमिट अप्लाई करेंगे 0। आप फंक्शन पे इसकी वैल्यू देखते हैं f5 पर इक्वल पर होगी x माइनस 5, x माइनस 5 है ना, x की जगह 5 रख दीजिए, ये एफ एक्स है। अब आप यहाँ क्या कीजिए x की जगह 5 रख दीजिए, 5 माइनस 5 0, तीनों में क्या मिला बेटे आपको 0, ठीक है। यहाँ एल एच एल आर एच एल इज इक्वल टू फंक्शन f5, सो फंक्शन इज कंटिन्यूस। आ गया बेटे, ये आपको करना है। अब आ जाइए आप इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स एक्स की पावर n इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। ये आपको दिखाना है, ये आपको प्रूव करके दिखाना है। इसको प्रूव करने के लिए देखें आप कैसे करेंगे, बिल्कुल आसान सा है, ये आराम से कर सकते हैं। देखें आप क्वेश्चन नंबर है 4, फंक्शन दिया है एफ एक्स इज इक्वल टू, कितना दिया है बेटे x की पावर n इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू n, ठीक है। आपको एट x इज इक्वल टू n वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, n क्या है आपका एक पॉजिटिव इंटीजर, ये इंटीजर पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। सबसे पहले देखें बेटे आप, हम इसमें चेक करते थे एल एच एल आर एच एल एंड फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। अगर आप इसको सीधा ही प्रूव करें, देखें सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ नंबर फर्स्ट, एक्स किस पर चेक करना है एन पर, आप यहाँ पर एक्स की जगह एन रख दीजिए, नाउ एफ एन, एन की पावर एन आ गया, ठीक है, ये निकाल लिया हमने। अब चलें आप, अब हम इसका सोल्व करते हैं लिमिट लेकर। नाउ लिमिट x टेंस टू n एफ एक्स, ठीक है, ये सोल्व करेंगे, ये आएगा लिमिट x टेंस टू n, फंक्शन क्या है x की पावर n, x की पावर क्या है बेटे n। अब देखो x की पावर n है, यानी ये x कितने टाइम है, लिमिट x टेंस टू n, x कितने टाइम है बेटे, आप यहाँ देखें, जैसे x स्क्वेयर होता है तो आप x को लिखते हो x इंटू एक्स, एक्स क्यूब होता है x इंटू एक्स, ऐसे ही 4 5 ऐसे, n है तो ये कितने टाइम आया n टाइम, x x x x अप टू n टाइम्स, यानी ये आया आपका, लिखना चाहें तो यहाँ आप लिख दीजिए इसको छोटा सा n टाइम्स, ये लिख दीजिए आप, ठीक है। अब चलें आगे, अब आप क्या करेंगे बेटे, इसके अंदर हर एक आगे कर रहा हूँ मैं,
इसमें आप लिमिट अप्लाई करेंगे। देखें, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू n x नंबर फर्स्ट, लिमिट x टेंड्स टू n x, लिमिट x टेंड्स टू n x अप टू n टाइम्स। ठीक है, ये क्या आएगा, ये आएगा n, ये क्या आएगा n, ये क्या आएगा n, ऐसे चलते जाएंगे n टाइम्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, n की पावर ये कितना आ गया, n की पावर n आ गया। आपने वहाँ पर फंक्शन की वैल्यू निकाली थी आपने फंक्शन की वैल्यू, वो भी यही थी। तो आप लिखेंगे सो देयरफॉर fx ये fn और दोनों ही बराबर आए n की पावर n। सो fx इज कंटिन्यूस, देयरफॉर fx इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू n, x इज इक्वल टू n पर ये क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। ठीक है, ये मैंने आपको करवा दिया। अब देखें आप, इसका क्वेश्चन नंबर है बेटे 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये है इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय, ये फंक्शन है ये डिफाइंड बाय fx x if x is not equal to -1 and 5 if x is greater than 1, कंटिन्यूस एट x is equal to 0 सबसे पहले, फिर एट x is equal to 1, फिर एट x is equal to 2। ये आपको चेक करना है। इसको करने के लिए देखें बेटे, आप सबसे पहले जो दे रखा है आप उसे लिखिए। क्वेश्चन नंबर है आपका 5। fx x if x is less than and equal to 1, 5 if x is greater than 1। आपको चेक करना है किस किस पर, एट x is equal to 0, x is equal to 1 and x is equal to 2। देखें बेटे, सबसे पहले मैं 0 पर चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इसको 0 पर चेक कर रहा हूँ। ठीक है, ये देखें 0 पर चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, नंबर फर्स्ट डाल दिया मैंने इसमें यहाँ, एट x इज इक्वल टू 0, LHL ये है बेटे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। ये आया बेटे लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x की वैल्यू ये x की वैल्यू 0 से कम है यानी 1 से कम है, तो आप इसमें क्या लेंगे फंक्शन, इसमें फंक्शन आ जाएगा आपका x। ठीक है, ये 1 से कम है तो, और 1 के बराबर 0 भी हो सकती है, जो ये आया हमारा x। ठीक है, अब देखें आप, टेकिंग x 0 माइनस h एज x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0। ठीक है, देन h टेंड्स टू 0। ये देखें, यह है बेटे लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ x की जगह 0 माइनस h, यह है बेटे लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h माइनस के h, यह आया 0 माइनस प्लस एक ही बात है 0। RHL ले लीजिए, RHL में क्या है बेटे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस फंक्शन आएगा आपका यही x। ठीक है, आप क्या करेंगे, टेकिंग x 0 प्लस h एज x टेंड्स टू 0 देन h टेंड्स टू 0। ठीक है बेटे, अब देखें आगे, ये हुआ लिमिट h टेंड्स टू 0 देन 0 प्लस h, यह है बेटे लिमिट h टेंड्स टू 0 h 0। अब आप फंक्शन पे वैल्यू निकाल लीजिए, f0
F0 यानी x है ये 0 रखेंगे। तीनों ही LHL RHL एंड F0 इक्वल आए 0 0। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। अब सेकंड कर रहा हूँ बेटे, सेकंड क्या है, एट x इज इक्वल टू 1 पर कर रहा हूँ। देखिए बेटे 1 पर करने के लिए आप देखेंगे यहाँ LHL इसमें देखें आप, इसके अंदर क्या आएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx 1 माइनस fx लिमिट x टेंस टू 1 माइनस 1 से कम है बेटे, कम है तो आप कौन सा लेंगे, यहाँ देखें आप कम पे आपने कौन सा लेना था, x, ये आपने ले लिया, x आया। यहाँ पे काम कीजिए, टेकिंग x 1 माइनस h एज x टेंस टू 1 देन h टेंस टू 0। यह है बेटे लिमिट h टेंस टू 0, x को आपने 1 माइनस h, ठीक है। यहाँ देखें आप इसमें लिमिट अप्लाई कर दें तो 1 मिलेगा आपको, 1 माइनस 0 आया तो 1। अब RHL निकाल लीजिए, RHL लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx 1 प्लस पे ये देखें आप 1 प्लस पे 1 से अधिक है तो x ग्रेटर देन 1, तो ये वैल्यू क्या आएगी 5। यहाँ आप लिख दीजिए लिमिट टेंस टू 1 प्लस 5। अब आप देखें बेटे लिमिट आप कांस्टेंट फंक्शन है वो का वो आएगा, चाहे आप इसमें 1 प्लस h कीजिए, h को कर लीजिए। देखें आप टेकिंग x 1 प्लस h एज x टेंस टू 1 देन h टेंस टू 0। यहाँ देखें लिमिट h टेंस टू 0 आपको 5 और कोई चेंज तो है नहीं, h की आप लिमिट लगा दीजिए, क्या आएगा आपको 5 ही मिलेगा, ठीक है। यहीं पर देखा हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक और निकाल लीजिए F1 निकालेंगे, F1 के ऊपर आपका देखें x है तो ये वैल्यू आई 1। यहाँ आपने देखा LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। यहाँ आपका ये फंक्शन ये दोनों तो इक्वल हैं पर ये इक्वल नहीं है, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। अब आप देखें फंक्शन को आपको चेक करना है किस पर, तीसरा पार्ट है 2 पर है तो यानी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के अंदर क्या मिलेगा 5 मिलेगा, दोनों में क्या मिलेगा क्योंकि x की वैल्यू ग्रेटर 1 है, ठीक है। और F2 भी निकालेंगे वो भी आपको क्या मिलेगा 5 मिलेगा, तीनों इक्वल आएंगे तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा कंटिन्यूस, ठीक है। कांस्टेंट फंक्शन है कंटिन्यूस होगा, ठीक है। मैंने आपको इसके ये तीसरा पार्ट आप करेंगे, इसमें मैंने आपको इसके करवा दिए क्वेश्चन 5, ठीक है। आप ये करें, उसके बाद मैं अगली वीडियो में करवाता हूँ नेक्स्ट में। थैंक यू।